ठीक है, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लास किसी कारण से कुछ नेटवर्क की असुविधाओं के कारण हो रही समस्याओं के कारण उसे रोक दिया गया है। हम लोग अब प्रतिदिन का वीडियो बना करके YouTube पर भेज देंगे, जिसका लिंक हमने आपको भेज दिया है या फिर मैं दोबारा भेज दूंगा। आप क्लास अटेंड कर लेंगे YouTube के थ्रू और होमवर्क बना करके मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे। या कोई भी परेशानी होगी तो YouTube पर कमेंट करके भी, उस वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ कमेंट करके आप अपनी समस्याओं को पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। कल तक हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद के बारे में। आज फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ता हूँ। बहुपद पॉलिनोमियल्स, जो कि मुझे आप लोगों को क्लास 10th में बताना है, ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुपद कल केवल हमने द्विघात बहुपद पर चर्चा की थी। आज हम लोग और भी बहुपदों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद, इसी पर हमने कल केवल चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है त्रिघात बहुपद, और भी बहुपद है, 4 घातीय बहुपद, 5 घातीय बहुपद, लेकिन मेनली हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है, इन 3 बहुपदों के बारे में पढ़ना है। रैखिक बहुपद घात, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, द्विघात बहुपद का घात 2 होता है और त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। या यूं कहें हम कि जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, एवं जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक बात और, रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक घातीय घात 1 है तो रैखिक बहुपद तो एक घातीय बहुपद हो गया वो। चलिए, अब शून्यकों की संख्या, कितने शून्यक निकलेंगे यदि हम किसी रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं, तो उसके 1 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। शून्यक मतलब चर का मान, मतलब x या y या a b c जो भी रहता है उसमें वेरिएबल, उसका जब हम मान निकालते हैं तो इतने वैल्यू निकलते हैं, वही शून्यकों की संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसका आलेख, ये ध्यान से इस सारणी को अपने कॉपी पर लिख लेंगे। इससे एक ऑब्जेक्टिव हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आलेख, रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होता है। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा, इस तरह से। द्विघात बहुपद का आलेख कल भी हमने चर्चा किया था, परवलयाकार होता है, मतलब इस तरह से या इस तरह से, भी की तरह या उल्टा भी की तरह। और त्रिघात बहुपद का आलेख सर्पिल होता है, मतलब इस तरह से। ठीक है, अब व्यापक रूप,
रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। यहाँ x पर पावर 1 है इसलिए ये रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एवं त्रिघात बहुपद का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आप देख रहे हैं कि रैखिक बहुपद का घात 1 है, द्विघात का 2 है और त्रिघात का 3 है। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं एक एक, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3x प्लस 2, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका पावर 1 है। द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका पावर आप घात देख रहे हैं 2 है। और त्रिघात बहुपद आप देख रहे हैं इसका घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। जिसका घात 2 है वह द्विघात बहुपद। एक एग्जाम्पल हमने लिया है लास्ट में, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, इसमें केवल घात देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा है एक्स क्यूब माइनस 7, क्या यह त्रिघात बहुपद है या नहीं? बिल्कुल है, केवल हमें घात देखना है। पावर कितना है? 3। ये आवश्यक नहीं है कि 4 टर्म हो ही इसमें या 3 टर्म हो ही इसमें, नहीं। मैक्सिमम पावर उस बहुपद का क्या है? तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो हम इसको त्रिघात बहुपद कह सकते हैं, कहेंगे। इसी तरह इसमें जैसे कि मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 1 है या 5x स्क्वायर प्लस 11x है। अब आप सोचेंगे क्या यह द्विघात बहुपद है या नहीं? बिल्कुल है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें 3 टर्म हो, 2 टर्म भी हो, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 मैक्सिमम देखा जाता है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ तो पावर 1 है, तो सर आप बोले थे कि जब 1 होता है तो रैखिक बहुपद होता है। देखिए मैक्सिमम पावर देखा जाता है। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये त्रिघात हो गया। इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात हो गया। ये आवश्यक नहीं है कि 3 टर्म हो या इसमें 4 टर्म हो, नहीं। मैक्सिमम पावर केवल घात देखना है आपको। यहाँ पावर 1 है, तो ये रैखिक हो गया। इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लें। चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूं। कल मैंने एक्सरसाइज 2.2 कहा था आप लोगों को बनाने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजा है। बहुत अच्छी बात है, आगे भी आप लोग इसी तरह बना करके भेजते रहें। हमें भी लगेगा कि स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं घर में। कुछ गलतियां थी कुछ बच्चों में, कुछ बच्चों के कॉपियों में मैंने गलती देखा। समय मिलने पर मैं उन्हें पर्सनली बता दूंगा कि क्या गलतियां थी। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। एक्सरसाइज 2.1 जिसको मैंने छोड़ दिया था, एक्सरसाइज 2.1 जो आपके NCERT बुक में है, बिल्कुल ही आसान है। 5 मिनट का वो चैप्टर है। उसमें आपको देखना है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश लिखते हैं हम लोग, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए
कोई बहुपद है उसका ये ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। जैसे y बराबर px, ठीक है। आपको देखना है, जैसे हम पूछते हैं आपसे, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, कि इस फिगर को देखकर आप बताइए कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इस आलेख को देखकर, ग्राफ को देख के आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि ये जो खींचा गया है ग्राफ, ये एक्स अक्ष को, मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। तो आप देख रहे हैं मात्र एक बार करता है। कोई बच्चे बोलेंगे सर यहां भी तो कर रहा है, नहीं, ये वाई एक्सिस है, यहां ब्रैकेट के अंदर में आपको देखना है, ये ब्रैकेट में क्या है, एक्स है। तो एक्स एक्सिस को ये कितनी बार काट रहा है, एक बार, मतलब शून्यकों की संख्या एक हो। सिंपल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा ये फिगर और आपको पूछा जाएगा कि आप बताइए इस फिगर की सहायता से इसके कितने शून्यक होंगे। तो शून्यकों की संख्या एक, क्योंकि ये एक बार काट रहा है मात्र। अच्छा, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अब मैं पूछूं इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आप देखिए, ये जो ग्राफ खींचा गया है देखने में परवलयाकार है, पैराबोलिक जो भी हो, तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो मात्र 2 बार। तो शून्यकों की संख्या 2। आप देख रहे हैं जितनी बार एक्स अक्ष को अब बोलेंगे सर कि आप वाई अक्ष को क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहां एक्स है। यदि यहां ब्रैकेट में वाई रहता है तो हम देखेंगे वाई अक्ष को कितनी बार काट रहा है, यहां हम देखेंगे कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2। इस तरह से हम यदि इसको समझ लेते हैं तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.1 खत्म हो गया। आप बुक खोल लें, आप देखेंगे कि ये हो गया। 2.1 में केवल मात्र 6 फिगर है और 6 फिगर को देख करके आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं 2.1। देखिए कितना समय लगता है। आप अपना बुक खोल लीजिए, मैं भी खोल लेता हूं। चलिए मैं पढ़ता हूं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए ठीक है। पहला फिगर मैं बनाता हूं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें शून्यकों की संख्या के बताना है, बस और कुछ नहीं के लिए। ये ऑब्जेक्टिव। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, एक बात और, हाँ वो बात ध्यान रखने योग्य है, y बराबर px, इसलिए x एक्सिस पर हम गौर करेंगे कि ये जो ग्राफ खींचा गया है ये x अक्ष को काट रहा है या नहीं, काट ही नहीं रहा है। तो शून्यक कितने, एक भी शून्यक नहीं, 0। शून्यकों की संख्या 0। यदि एक बार काटता तो 1 शून्यक, 2 बार काटता तो 2 शून्यक। चलिए अब दूसरा एग्जांपल।
दूसरा लेते हैं हम लोग, आप ही के बुक से है, एनसीईआरटी का बुक, आप लोग क्लास 10th का रखेंगे अपने पास। ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है, इस तरह का एक ग्राफ। अब बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? सोचिए, केवल एक बार काट रहा है यहां पर, तो शून्यकों की संख्या 1, सिंपल। अब यहां पर काट रहा है लेकिन ये वाई एक्सिस है, हमने बताया कि ब्रैकेट के अंदर एक्स है तो एक्स एक्स को देखेंगे, बस इसी तरह है। तीसरा, इस तरह का ग्राफ है, आप देख लेंगे, अपने बुक से मिला लेंगे। यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां काट रहा है एक्स एक्स को, यहां काट रहा है 2, एक यहां काट रहा है 3 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 3 हो गई। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। इस तरह से आप और भी बना लेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग उतारते रहें या अपने वीडियो को रोक करके इसको उतार लें। फिर आपको बनाना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक लास्ट सवाल है 6 नंबर। इस तरह का है, यहां भी आपको बताना है शून्यकों की संख्या, बस यही पूछा जा रहा है। फिगर आपको दिया रहेगा एग्जाम में भी, आपको फिगर देख के शून्यकों की संख्या। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कितनी जगह काट रहा है? एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां, 3, इसलिए शून्यकों की संख्या 3। बताइए इससे सिंपल और क्या हो सकता है? इसको आप 2 नहीं गिनेंगे क्योंकि ये केवल स्पर्श करके, टच करके निकल रहा है। याद रखें, जब कोई चीज किसी को स्पर्श केवल करे तो इसका मतलब वो एक बिंदु पर काट रहा है, और जब इस तरह से वो प्रतिच्छेद करता है तब हम इसको 2 गिनते हैं। लेकिन केवल टच करके, स्पर्श करके निकल जाए, इसका अर्थ है कि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, सिंपल हो गया चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 क्लियर। अब आप एग्जाम्पल से बना सकते हैं या किसी अदर बुक से और एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं। मैंने कहा था आपको 2.1 बिल्कुल ही आसान है। मैं आसान चैप्टर से ही शुरू किया हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर आप 1.1 से क्यों नहीं शुरू की, वो पहला चैप्टर था, उसमें समझाना बहुत अधिक पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे अभी रोक दिया है। मैं वो आप लोगों को क्लास में ही पढ़ाऊंगा। वो चैप्टर ऐसा है कि जब तक आप सामने नहीं रहेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, और मुझे तो सबों को लेके चलना है, इसलिए मैंने आसान चैप्टर ही स्टार्ट करना सही समझा। चलिए अब आप 2.2 खोल लीजिए, जिस पर हमने कल भी चर्चा किया था। आज फिर उस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर, इसमें है क्या, कल से थोड़ा आगे बढ़ना है। सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसमें 2 पार्ट है।
मान लीजिए हम इधर शून्य ज्ञात करेंगे और इधर जांच करेंगे। दो पार्ट है, पहले शून्य ज्ञात करना है जो हमने कल आपको बताया था, मतलब 1 मई को, आज 2 मई है। तो सबसे पहले हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे वो हम आपको बता चुके हैं। x² माइनस 8 इंटू 1 गुना करेंगे, आप रफ में कर लेंगे, इसका पहले गुणनखंड होगा। हमने भाषा नहीं लिखा है क्योंकि वो आप बुक से देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे, x कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेने का अर्थ होता है भाग देना। x से जब x² में भाग देंगे, x² का मीन्स क्या होता है, मतलब x गुना x, 2x है, 1x से मैंने भाग दे दिया इसको, सिंपल सा है, 1x कट गया, बचा कितना 1x। चलिए उसी तरह 4x में x से भाग देंगे, 4, ये गुणनखंड है जो आप जानते हैं, 2 इंटू x माइनस 4। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 2x में तो यहाँ x बचेगा, 2 से जब 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा माइनस यहाँ। चलिए x माइनस 4 दोनों में है, x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ +2, ये गुणनखंड हुआ। अभी हम लोग को बहुत दूर जाना है, ठीक है। गुणनखंड के बाद अब एक लाइन भाषा लिखेंगे। कल जो होमवर्क बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा था उसमें ये लैंग्वेज नहीं था, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ लैंग्वेज लिखना जरूरी है। उपरोक्त बहुपद का मान 0 होगा, ये लैंग्वेज लिखें अवश्य। जब देखिए इसको समझिए, इतना इंटू इतना बराबर 0 कब होगा, ये बहुपद 0 कब होगा, जब या तो इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0 या दोनों बराबर 0, तभी ना ये दोनों का गुना 0 हो सकता है। तो उपरोक्त बहुपद का मान 0 होगा जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। पहले हम इसको लेके चलते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 को हम जब उधर भेजेंगे +4, एक शून्य निकल गया। अब हम x प्लस 2 लेके चलेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, इसलिए x का 2 वैल्यू निकला, 4 और -2, ये दोनों शून्यक हो गया। केवल यदि आपको शून्य ज्ञात करने बोला जाता तो हमारा काम हो गया था, लेकिन नहीं, इस सवाल को आप गौर से पढ़ेंगे, इसमें 2 पार्ट है, एक शून्यक ज्ञात कीजिए और दूसरा पार्ट है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच भी करना है। चलिए अब आगे हम जांच शुरू करते हैं। यहां से ये सवाल भी अक्सर आता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए जांच कैसे करते हैं, लेट या माना, जैसे आप लिखे लेट, ये जो 2 शून्यक निकला, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -2। शून्यकों को प्रायः हम लोग अल्फा बीटा से ही मानते हैं। अल्फा कैसे लिखेंगे, ए लिखते हैं ना, इसका थोड़ा सा ऊपर से भी निकालना है। बीटा कैसे लिखेंगे, बी लिखते हैं ना, इसका पुछड़ी नीचे लटका देना है, हो गया बीटा। अब जैसे त्रिघात बहुपद जब पढ़ेंगे तो अल्फा बीटा और गामा, गामा वाई की तरह लिखाता है। तो खैर अभी हम द्विघात पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अल्फा और बीटा, शून्यकों को प्रायः हम लोग अल्फा एवं बीटा से ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस द्विघात बहुपद में हम आपसे पूछें a बराबर कितना, b बराबर कितना और c बराबर कितना, तो आप गौर से देखेंगे कि x² को जिस चीज से गुना होता है वो a कहलाता है। यहाँ कोई अंक नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है, तो a बराबर 1।
x मतलब मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म को जिससे गुना है वो b कहलाता है। तो मिडिल टर्म है x, इसको -2 से गुना है, मतलब उसका गुणांक है, वो गुणज है, जो बोल सके आप बोलें। और अचर पद, अचर पद का मतलब कांस्टेंट टर्म, जो स्वतंत्र है, जिसमें x y कोई अंक नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है, वो c कहलाता है। तो c बराबर -1। जहां पर आपको कुछ दिक्कत हो जाए, आप अपने वीडियो को फिर से बैक करके आप उसको दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ABC। अब ये जो लाइन है गुणांकों और शून्यकों के संबंध के सत्यता की, ये संबंध कौन सा है? कल जो हमने बताया था आपको, शून्यकों का योगफल -b/a होता है एवं शून्यकों का गुणनफल c/a, यही दोनों संबंध है और इसी दोनों संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं हम लोग। सबसे पहले शून्यकों का योगफल -b/a है, उसका जांच करने के लिए क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना माने? अच्छा एक बात और सुन लीजिए आप, हम अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हैं, हम अल्फा इसको भी मान सकते हैं, बीटा इसको भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 प्लस बीटा, बीटा -2 है, माइनस को पहली बार हम लोग ब्रैकेट में ही रखते हैं, हमें सुविधा होती है इससे। चलिए 4 प्लस इंटू माइनस -2, 4 - 2 = 2। अब देखिए हम लोग शून्यकों का योगफल निकाले थे, याद किए थे, कल बताए थे आपको, -b/a होता है। आप देख लें रफ में कि -b/a का भी मान क्या इतना ही आता है? ये क्या हुआ? शून्यकों का योगफल हमने निकाला, शून्यकों का योगफल जोड़ करके 2, और आप सूत्र से यदि रफ में निकालेंगे -b/a का भी मान 2 ही आएगा। कैसे निकाल के देखते हैं? -b का वैल्यू कितना है? -2/a, a का वैल्यू कितना है? 1। अब देखिए माइनस माइनस +2/1, 2 डिवाइडेड बाय 1 = 2। देखा आपने, 2 आया, यहाँ अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया। इसका अर्थ ये हुआ हम 2 के आगे लिख सकते हैं -b/a। देखिए ये पहला संबंध सही है, पहले संबंध का जांच हो गया। रफ में हमने वो करके देखा, मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जब हम जोड़ के निकाले, अल्फा बीटा निकाले, अल्फा बीटा का मान पुट करके निकाले तो भी 2 आया। -b/a का मान जब हमने रफ में निकाला वो भी 2 आया। इसका मतलब इतना बराबर -b/a, मतलब पहला सूत्र जो था, संबंध जो था कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ये पहला संबंध सत्य है, पहले संबंध की जांच हो गई। अब दूसरा संबंध जांचना है। दूसरा क्या था? शून्यकों का गुणनफल। 2 शून्यक हैं, अल्फा बीटा, सूत्र क्या होता है? c/a। तो c/a तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग डायरेक्ट गुना करते हैं। जो मान हमने निकाला है, अल्फा का मान 4 इंटू गुना छिपा हुआ है बीटा, दोनों का मान रख दिया हमने, 4 इंटू -2 -8। अब आप जब रफ में c/a का मान भी निकालेंगे तो आप देखेंगे -8 ही आता है। चलिए निकाल के देखते हैं। c/a, c कितना है? देखिए -8, बहुत बढ़िया। और a का मान 1, देखा आपने, -8 आया ना। जब यहां हम निकाले, दोनों को गुना किए, शून्यकों का गुणनफल भी -8 आया, और जब सूत्र से निकाले ये भी -8 आया। मतलब हम इतना बराबर c/a लिख सकते हैं। देखिए दोनों संबंध का जांच हो गया। शून्यकों का योगफल -b/a, पहला संबंध सत्य है, और शून्यकों का गुणनफल c/a, दूसरा संबंध भी सत्य है। लिख देंगे, अतः जांच हो गई। अतः जो आपके बुक में है उससे मिला के लिखना है, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। और हर बार सत्य आएगा। यदि आपका ये बराबर नहीं आया
इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, या तो शून्यक निकालने में कुछ आपसे गलती हुई है या प्लस माइनस में इधर कुछ गलत हो रहा है। हर बार शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध सत्य ही आएगा, क्योंकि ये एक तरह का सूत्र है और सूत्र को जब जांच रहे हैं तो वो गलत आने का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। इस तरह से आप लोग पहला नंबर में, फर्स्ट नंबर में 6 सवाल है, 6 को बनाएंगे, शून्यक निकालना है, फिर उसके बाद जांच करना है। ये लाइन कल के होमवर्क में बहुतों ने छोड़ा था, उपरोक्त बहुपद का मान शून्य होगा। ये बहुपद में ये लाइन लिखना जरूरी हो जाता है। यदि आप द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन चूंकि बहुपद है, यहाँ बराबर 0 नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ लिखना आवश्यक है। शून्यक निकाल लेंगे, उसके बाद जांच कर लेंगे, कंप्लीट हो गया ये सवाल। प्राय शॉर्ट टाइप में आता है, एक आध बार लॉन्ग टाइप में भी आया है बोर्ड एग्जाम में। इस तरह से आप सभी 6 सवाल बनाएंगे। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। आप लोग अपने वीडियो को रोक करके भी उतार सकते हैं। चलिए अब इसी में बहुत सारा सवाल है, जैसे कि इसी का एक सवाल है 3 नंबर, पहला का ही 3 नंबर, फर्स्ट का 3 नंबर, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें सजा हुआ नहीं है। सजा हुआ का मतलब ये हुआ कि पहले अधिक पावर वाला है 2, फिर मिडिल टर्म लास्ट में दे दिया गया, अचर पद को बीच में। आप ऐसा करें, आप इसको सजा लें। सजाने का अर्थ हुआ सबसे पहले अधिक पावर वाला, उसके बाद मिडिल टर्म x वाला, और अचर पद को प्राय लास्ट में रखें, आपको सुविधा होगी। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब बाकी प्रोसेस आप करेंगे अपने से। ये कुछ अलग था, इसलिए मैंने केवल इसका हिंट्स दे दिया। इसको सजा, कोई भी सवाल ऐसा हो सजा हुआ ना हो, मतलब घटते हुए क्रम में यदि उसका घात ना हो, पावर ना हो, तो उसको इस तरह सजा लें, उसके बाद बनाएं, आपको सुविधा होगी। अब मैं छोड़ देता हूं इसको आप खुद बनाएंगे। एक सवाल है 4u² + 8u। देखें आप गौर से, जब आप इसका जांच करेंगे, मैं हिंट्स दे रहा हूं केवल, जब आप इसका जांच करेंगे तो a बराबर u² का गुणज 4 है, हो गया, u का गुणज 8 है। मन में आएगा कि सर इसमें तो कांस्टेंट टर्म, ये अचर पद तो है ही नहीं, तो परेशान ना हो, जो टर्म नहीं है उतना बराबर 0, उतना बराबर 0। इसमें अचर पद नहीं है, अचर पद को हम c मानते हैं, जो टर्म नहीं है उतना बराबर 0। जैसे हम आपसे पूछ दें, आपके पास कितने एरोप्लेन हैं? एरोप्लेन तो है नहीं हमारे पास। ये कितने हेलीकॉप्टर है? नहीं है, तो उतना बराबर 0। जो टर्म नहीं है उतना बराबर 0। यदि ऐसा कोई सवाल रहता 6x² - 3, अब इसमें परेशान ना हो, a बराबर 6 है, x² स्क्वायर के गुणज को a कहा जाता है और अचर पद को c कहा जाता है। a है, c है, लेकिन b नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उतना बराबर 0। बस इस तरह से आपको बनाना है। मिटाते हैं हम इसको। आप ये ना सोचें कि सर जल्दी मिटा देते हैं, इसलिए चूंकि आप YouTube पर क्लास कर रहे हैं, वहां पर आप अपने वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, उतार सकते हैं। चलिए अब इसका 2 नंबर, इसी एक्सरसाइज का 2 नंबर का पहला सवाल। ठीक है,
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। चलिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। ध्यान रखें, शून्यक नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। ये अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है, वो इसे शून्य अल्फा और बीटा समझ लेते हैं। नहीं, ये पहला दिया हुआ है आपके बुक में शून्यकों का योगफल और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। आप और निकालना क्या है, बहुपद निकालना है। मतलब प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, यदि हम अल्फा बीटा मान लें शून्यक को, चाहे तो आप भाषा एक लाइन लिख सकते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है कि माना द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक क्रमशः अल्फा एवं बीटा हैं। डायरेक्ट प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है, अब हमें बहुपद निकालना है। एक शून्यकों का योगफल है, एक शून्यकों का गुणनफल। चलिए, बहुपद का, द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है जो आप नोट कर लेंगे कहीं अन्यत्र, ताकि बाद में भी कभी जरूरत पड़े। सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब इसको हम लैंग्वेज में कहें तो x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें मालूम है, दोनों का मान पुट कर देंगे, बहुपद निकल जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -1। जो भी मान दिया रहेगा शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, हमने दोनों का मान रख दिया है। -1 इंटू एक्स 1/4 इंटू एक्स हो गया, प्लस इंटू माइनस -1। चलिए, आप ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। आप चाहें तो इसे भिन्न का जोड़ घटाव करके नीचे का जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। आप बुक से आंसर मिलाने की कोशिश ना करें, ये आपका सही है। बुक में हो सकता है कि भिन्न का जोड़ घटाव करके नीचे का 4 हटाया गया हो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। सॉरी, यहाँ स्क्वायर छूट गया था। बस सिंपल है। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ना देके दोनों शून्यक यदि दिया रहता तो फिर पहले हम क्या करते, शून्यकों का योगफल निकालते, दोनों का मान जोड़ते, फिर गुणनफल निकालते, तब पुट करते। यहाँ इस सवाल में हमें और भी आसान कर दिया गया है। शून्यकों का योगफल मतलब जोड़ के दिया है, ये गुना करके दिया गया है, इसलिए और भी आसान हो गया ये। यदि शून्यक अलग अलग हो तो पहले आप उसको जोड़ के निकाल लें, फिर गुना करके निकाल लें, तब सूत्र लगाएं। इस तरह से 2.2 एक्सरसाइज भी आपका एनसीईआरटी बुक क्लास 10th खत्म हो गया। एग्जाम्पल आप खुद बनाएंगे, जो कठिनाई होगी आप पूछ लेंगे। चलिए, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दो एक्सरसाइज आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले दिन और नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, आप लोग बनाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन 12 बजे 1 बजे के आसपास YouTube पर अपलोड कर दूं। आप लोग होमवर्क बना करके यदि चाहें तो मेरे WhatsApp पर भेज सकते हैं, या YouTube में वीडियो के सबसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आज का क्लास हम अब समाप्त करने जा रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं, वो जो YouTube में एक सब्सक्राइब का बटन होता है उसको आप क्लिक कर लें। उससे क्या होगा, जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, एक बेल होगा, बेल आइकॉन को दबा करके, और उससे क्या होगा आपको रोज का रोज मिल जाएगा। आप ऐसे नहीं भी मिलेगा तो जो फर्स्ट बार मैंने जो लिंक भेजा है उस लिंक को भी आप जाके यदि खोलते हैं तो फिर उसके सबसे नीचे वो सबसे लेटेस्ट वीडियो होगा, वो आप देखते रहें। कोई प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके पूछ लें या मैसेज भेज के पूछ लें या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। चलिए धन्यवाद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद। मैं होमवर्क देना भूल गया था, चलिए होमवर्क दे लूँ आप लोगों को। शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करें। आपको एक्सरसाइज 2.1, 2.2 विथ एग्जाम्पल बनाना है, मतलब उदाहरण सहित उसका एक्सरसाइज भी बनाना है, एग्जाम्पल भी। उसके अलावे मैं कुछ और सवाल दे देता हूँ, आप लोग उस चैप्टर के अलावे इसे भी बनाएंगे। आप लोग होमवर्क को उतारें, अपने वीडियो को रोक करके भी आप उतार सकते हैं। अपने वीडियो को पॉज कर दें और सारा होमवर्क 1 नंबर में है, शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। 7 सवाल उसमें है। दूसरा नंबर है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल निम्नलिखित है। पहला नंबर योगफल है तो दूसरा नंबर गुणनफल है। 7, 7, 14 और 7 सवाल मैं दूंगा, वो तीसरे टाइप का। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतारें। ये थर्ड टाइप है, इसमें बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक निम्नलिखित है, मतलब ये सेकेंड टाइप से अलग है। उसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तब बहुपद निकालना है, और इसमें शून्यक ही दिया हुआ है, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। तो इसको आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद सूत्र लगाना है। 7, 7, 7 टोटल 21, 21 सवाल आप होमवर्क के रूप में बनाएंगे। चलिए अब ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।